इतने सारे चैप्टर आपके सामने आ जाए ना और एग्ज़ाम हो तो समझ नहीं आता कि इन चैप्टर में इतने सारे टॉपिक में से आप भाई हम पढ़े तो पढ़े क्या। लेकिन डोंट वरी, इसलिए ये वीडियो लेकर आए जिसमें हम आपको हर एक चैप्टर में से आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टोटल देखा जाए तो 85 टॉपिक्स होंगे जो आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाने हैं। और मैं बता दूं, अगर आपने ईमानदारी से उन टॉपिक्स को पढ़ लिया ना तो 100 आउट ऑफ 100 तो कहीं नहीं गया। सही सुना आपने। देखिए आपके पास कितना ही समय है, 1 महीना है, 1 हफ्ते हैं या कई महीने हैं, तो आप लगिए भाई, अभी से इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेहनत लगी है मेरी और आपके लिए मैंने की है, जिससे आप बिना डिस्ट्रैक्शन के इन टॉपिक्स को कवर कर ले। और सभी टॉपिक्स को लिख लीजिएगा और सामने टांग दीजिएगा, चिपका दीजिएगा जो आप करना चाहो, और उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। दोस्तों टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपके सामने ही दोस्तों इतने सारे देखिए सेट्स हमने बनाए हैं कि पेज आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक चैप्टर आपको समझाने वाले हैं। सो इस मेहनत के लिए इस वीडियो को आप लाइक तो कर ही सकते हैं, जस्ट एक छोटा सा लाइक, और सपोर्ट जरूर करिएगा शेयर करके। एंड चैनल पर नए इस तरह के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज के इस वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यास के पास खुद चलकर समुंदर भी आएगा। अरे मेहनत करेंगे ना हम इतनी कि एग्जामिनर कितना ही जोर लगा ले, पूरा नंबर वो दे कर ही जाएगा। ठीक है, पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से। वैसे तो ये दूसरा चैप्टर है, लेकिन जो पहला चैप्टर है भौतिक जगत, उससे एग्जामिनर सवाल पूछता ही नहीं है। दूसरे चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं। चलिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। दूसरे चैप्टर मात्रकता मापन में आपको दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक है वह है विमी विश्लेषण। भाई आप सभी जानते हैं विमी सूत्र कितना इंपॉर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट है वह है त्रुटि व इसकी गणना करना। भाई त्रुटि प्रतिशत निकालना पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, और ये टॉपिक्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न हाफ ईयरली एग्जाम में ही आते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम क्या है, उसमें कौन से चैप्टर आएंगे ये आपको पता है ना। फिर उन चैप्टर में से उन टॉपिक्स जो हम आपको बता रहे हैं वो कवर कर लीजिए। एंड आपके लिए चलिए एक आसानी करते हैं। काफ़ी लोगों के पास तो भाई अभी कुछ ही दिन ही होगा, तो क्योंकि लोग लेट में वीडियो देखते हैं ना, क्या बताएं, तो उनके लिए हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। कुछ टॉपिक्स पर हम टिक कर देंगे इस तरीके से। तो एग्ज़ाम आपका कुछ दिन बाद है या 1 महीने ही बाद है, तो उन टॉपिक्स को आप दोस्तों पहले पढ़िएगा, उसको पहले पढ़ लीजिएगा। फिर समय मिलेगा तो आप बाकी के टॉपिक्स को पढ़िएगा। ठीक है, सबका हमको देखना है भाई। यहाँ पर हम एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लाखों बच्चों के लिए आए हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से दोस्तों जरूरी आपका भाई दोनों है। हाफ ईयरली एग्जाम है तो दोनों आपको पढ़, हाफ ईयरली है तब दोनों पढ़ लीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और आंकिक प्रश्न की बात करें तो यही भाई आंकिक प्रश्न नहीं आता है, त्रुटि प्रतिशत की गणना करना, इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछ जाते हैं। और बात आई कि सर ये कहाँ से पढ़ें, तो इस चैप्टर पर स्पेशली हमने पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाया है, जाकर देख लीजिए। 2x पे एग्जाम नज़दीक है तो ठीक है, सब कवर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने आज के दोस्तों तीसरे चैप्टर की ओर। थर्ड चैप्टर है आपका सरल रेखा में गति। देखिए अभी पसीने की बूंद गिर गई और ये क्या हो गया। चलिए कोई नहीं, सब बंद करके ही वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि आपको क्लियरली एक एक चीज़ समझा सकें, इसलिए। देखिए तीसरा जो हमारा चैप्टर है सरल रेखा में गति, उसमें से तीसरा जो हमारा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है सबसे पहले, वह है ताक्षणिक वेग व त्वरण। बहुत ही छोटा है भाई, हम तो कहेंगे इसको आप देखोगे और याद हो जाएगा, ताक्षणिक वेग क्या है, त्वरण क्या है। एंड जो देख कर नहीं याद होगा, जिसके लिए कलम चलाना पड़ेगा, वो है, और वही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। टिक लगा दिया, यहाँ पर दोनों में लगाया। यहाँ पर एग्जाम से पहले इसको देखना है, हाफ ईयरली एग्जाम में आता है ये, कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन। ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं भाई हाफ ईयरली एग्जाम में। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए हाफ ईयरली का, उसमें न्यूमेरिकल फंसे इस पे छोटे मोटे। और खुशी की बात यह है कि इस चैप्टर को पूरा हमने कवर कर दिया है 1 घंटे के वीडियो में। तो आपको जो भी पढ़ना है उसे 1 घंटे के वीडियो में से न्यूमेरिकल वाला पार्ट करना है तो न्यूमेरिकल वाला बढ़ा के आप कवर कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए वीडियो है। कहाँ है वो सारी वीडियोस, आप सर्च भी कर सकते हैं, सरल रेखा में गति एजुकेशन शस्त्र। ठीक है, या एक प्लेलिस्ट भी है हमारी दोस्तों, जिसका नाम है आपका फिजिक्स। ठीक है, क्लास 11th, ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप जाओगे तो सब आपको शायद मिल जाएगा वहीं पर। ठीक है, तो आप विजिट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 4 आपका समतल में गति। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी लोगों को हार्ड भी लगता है क्योंकि इसमें आपका बहुत ही हार्डनेस वाली चीज़ें हैं, लेकिन हमने बिल्कुल ईजी तरीके से इसके
चैप्टर को कवर किया है, एक एक चीज़ को। आइए आपको क्या पढ़ना है एग्जाम से पहले वो बताते हैं। देखिए जो ज़रूरी चीज़ है ना आपको आना चाहिए बेस, वह है सदिश व अदिश क्या है, इसके बारे में पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए। तो हम कहेंगे इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास समय है 2 महीने 3 महीने का 5 महीने का, ठीक है, समय है तब। अगर आपके पास समय नहीं है सदिश को पढ़ना, सदिशों का योग क्या होता है, कैसे सदिशों को घटाते हैं, सदिशों का कैसे वियोजन करते हैं, गुणा क्या होता है सदिशों का, ये चारों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। मेनली बात करें तो आपका वियोजन आपको पता होना चाहिए और योग आपको पता होना चाहिए। मेनली समय नहीं है आपके पास, एग्जाम नज़दीक है, कुछ ही दिनों का समय है, 1 महीने का समय है, तो आप इसको छोड़ दीजिए भाई, ठीक है, आपके लिए नहीं बना है। आपको क्या करना है, प्रक्षेप गति को पढ़ना है। प्रक्षेप गति के पद के समीकरण की उत्पत्ति करें, इस पर डेरिवेशन भाई हाफ ईयरली एग्जाम में आता है और ईयरली में भी दोस्तों देखा गया है। तो ये तो आपको ईयरली और हाफ ईयरली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रक्षेप गति क्या है भाई, ये देखोगे तो ये तो आपको आ ही जाएगा। एंड प्रक्षेप गति की ऊंचाई, उड़यन काल, परास का व्यंजक निकालना भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हमने टिक लगा दिया है आपके सामने ही, ठीक है। काफ़ी लोग नोट भी नहीं कर पा रहे होंगे। चलिए आप लोगों के लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों के लिए खास हम इस पूरे मामले का, पूरे जो हमने मेहनत से बनाया उसका नोट्स भी आपको हम दे देते हैं भाई। कहाँ मिलेगा नोट्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी आप हमारे साथ देखते चलिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, ईयरली में क्या है, हाफ ईयरली में क्या है, वो समझते चलिए अभी, ठीक है। चलिए तो न्यूमेरिकल भी इस पर आते हैं, प्रक्षेप का ऊंचाई गणना करें, उसका परास निकालें, तो ये सब व्यंजक जब आएगा तो उस पर न्यूमेरिकल भी फंसते हैं। सो ये भी हमने कवर करा है, पूरा प्रक्षेप गति के हर एक टॉपिक्स हमने कवर कराए हैं। वही प्लेलिस्ट जो हमने आपको बताया क्लास 11th फिजिक्स प्लेलिस्ट आप जाकर देखें, ठीक है, सब आपको दिख ही जाएगा आपको उसी में जो जो टॉपिक आपको बता रहे इंपॉर्टेंट। अब आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है गति के नियम। चैप्टर होगा आपका ये 5वां स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है सर बताइए फटाफट। तो इसमें तो देखिए गति का नाम आता है तो वहाँ एक बाबा आते हैं, साइंटिस्ट बाबा, जिनका नाम है न्यूटन। तो 3 नियम दिए ना, उन तीनों नियम को आपको पढ़ लेना है। बहुत ही आसान है, ये तो 9th में ही आपको पढ़ लेना चाहिए था। नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर एक बार ओवरव्यू ऊपर से देख लीजिएगा, 4 लाइन है तीनों नियम में, ठीक है। हम चाहे तो यहीं पर 1 मिनट पे बता दें नियम, लेकिन ये नियम वाली वीडियो नहीं है, नियम का अलग से वीडियो है आपका। उसके बाद 10वां टॉपिक है इस चैप्टर में, ठीक है। टॉपिक तो हमारा 10वां है अब हमारा, जो कि ये संवेग आवेग क्या है, परिभाषा आपको आना चाहिए। और मेनली आपको दोस्तों यहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। टिक लगाने की बात करें तो न्यूटन के तीनों नियम में अगर आपके पास 1 घंटे का समय एग्जाम के, तो आप तीनों नियम को मत पढ़िएगा दोस्तों, 3rd नियम पढ़ लीजिएगा। 3rd नियम इंपॉर्टेंट है, 3रा नियम क्रिया प्रतिक्रिया वाला, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तीनों समय है तो क्या ही है। उसके बाद 10वें टॉपिक में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है बताया आपको, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। क्लियर आप सभी को। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप सभी साथ बनाए रखिएगा, एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करते चलेंगे। कमेंट में बता दीजिएगा, जब तक फोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 11वां टॉपिक होगा हमारा, जिसमें आपको पढ़ना है घर्षण बल क्या है, ठीक है। घर्षण बल आप सभी जानते हैं, जब रास्ते में चलते हैं तो जो खुरदुरापन होता है, ठीक है, वही आपका घर्षण बल लगाता है। तो ये सब पता है आपको, लेकिन इसका परिभाषा वगैरह किताब में से देख लीजिएगा। और इस पर तो हमने वीडियो बनाई है, घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार क्या है, ये सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण, स्थैतिज घर्षण, ये तीनों प्रकार ही हैं इसके। तो इस पूरे टॉपिक को हमने दोस्तों एक वीडियो में बताया था मात्र 10 मिनट के अंदर में। सो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में ही है आपका, प्लेलिस्ट में जाइए, दिखेगा आपको, नीचे स्क्रॉल करते चलेंगे तो सीरीज में आपको सारे टॉपिक दिखेंगे। क्लियर। सो अब आगे बढ़ेंगे तो ये प्रकार हो गए 3 आपके, और एक है आपका घर्षण कोण क्या होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपका दोस्तों ये प्रकार है और ये घर्षण क्या है, ठीक है। ये मन करे तो आप देख लीजिएगा। टॉप देखिए, जिनको टॉप करना है, 100 टॉप हैंडल लाना है, उन्हें सब पढ़ना है भाई, जो हम बता रहे सब पढ़ना है, कवर करना है। और कैसे कवर करना है, पहले तो ये सभी नोट कर लीजिएगा और उसके बाद सभी को नोट करके अपनी दीवार के सामने चिपका दे और हर दिन टारगेट बना ले कि इतना टॉपिक हमें कवर करना है, ये स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है। उसके बाद 12वां टॉपिक है अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। देखो सिंपल सा बात है, जब भी कोई दोस्तों पिंड आपका जिसका द्रव्यमान m है किसी वृत्ताकार पथ में घूमता रहता है, घूमता है इस तरीके से v वेग से, सो उसके सेंटर की ओर दोस्तों एक बल लगता है। अगर बल नहीं लगता तो ये कैसे घूमता भाई, ऐसे कैसे आप घुमाते इस तरीके से,
बल लग रहा है ना अंदर की ओर, तो वही बल, तो उस बल को अभिकेंद्री बल बोलते हैं। ठीक है, अभिकेंद्री बल आपका बोलते हैं। और जैसे ही बल को आप द्रव्यमान से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका अभिकेंद्री त्वरण आपका बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। एंड बल का परिभाषा भी पूछता है, तो बल आप क्या बोलोगे कि वृत्ताकार पथ में अगर कोई द्रव्यमान गति करता है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, त्वरण पूछा है तो केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है। चेंज करिएगा अपने हिसाब से परिभाषा। क्लियर आप सभी को, ये स्मार्ट वे है, दोनों क्लियर हो जाएगा आपका इस तरीके से। चलिए आप बढ़ते हैं अपने 6वें चैप्टर की ओर, जिसका नाम है आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, आप तो एनर्जी आ जाए नहीं चाहिए आपके अंदर, अभी भी नींद में नहीं रहना चाहिए, अब तो एग्जाम आ रहा है। तो 13वां टॉपिक है आपका, सबसे पहले आपको कार्य पढ़ना है भाई। कार्य क्या है, ठीक है, चैप्टर में पहले कार्य लिखा है तो सबसे पहले कार्य को देख लीजिए। कार्य का क्या परिभाषा है, कार्य का क्या सूत्र है, कार्य का कैसे गणना किया जाता है। मात्र 30 मिनट लगेगा, अगर आप डिटेल में देखेंगे 10 मिनट के अंदर ये कवर हो जाएगा आपका। तो यही बल गुणे विस्थापन से आ जाता है, कार्य की गणना हो जाती है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से पूछे तो बल आपको कहे कि 2x लग रहा है बल, और x कहे कि यहाँ पर विस्थापन है, इस तरह से सवाल है किताब में। आप देखिए, झांकिए जरा, अभी किताब को झांकिए, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से समाकलन करना पड़ता है। यहाँ बल रखेंगे, यहाँ पर ds लिखेंगे, या dx भी इसको लिख देते हैं, आप सभी dx भी लिख सकते हैं, वो लिखकर इस तरह से समाकलन करना होता है, तब कार्य आता है। तो इस तरह न्यूमेरिकल आप देख कर ही जाइएगा एग्जाम में। क्लियर आप सभी को। 10 मिनट के बाद आपको दोस्तों तुरंत ऊर्जा के बारे में पढ़ लेना है। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा में गतिज ऊर्जा क्या होता है स्टूडेंट्स, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, एवं ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम इंपॉर्टेंट है, ठीक हमने कर दिया है। गतिज ऊर्जा क्या है, इसको आप जरूर कवर करिएगा। ओके, चलिए फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए आपको। गतिज ऊर्जा होती है 12 mv²। स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है mgh। जब किसी वस्तु को हम h ऊंचाई ऊपर लेकर आते हैं तब ये mgh होता है स्थितिज ऊर्जा। और ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ना ऊर्जा बनी है ना हम बना सकते, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, यानी कि पहले जो ऊर्जा है वह बाद में ऊर्जा रहती है। क्लियर। जो इनिशियल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी, शुरुआत की इनिशियल बराबर होती है टोटल एनर्जी बाद की बोले तो फाइनल, यही होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। कवर हो गया ना। इसी तरीके से हमने सोचे कि कुछ यहीं पर कवर हो जाए तो मज़ा आ जाए। उसके बाद दोस्तों 13 नंबर के बाद आएगा हमारा 14th टॉपिक। ठीक है, अब आपको पढ़ना है भाई, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, अब बढ़ेंगे हम शक्ति की तरफ। ठीक है, शक्ति क्या है, शक्ति की परिभाषा क्या है और सूत्र क्या है, और वीमा, ये दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं टॉपिक शक्ति से रिलेटेड 3 से 4 नंबर में, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली हो। जब तक हम कहें नहीं कि ये हाफ ईयरली में आता है तब तक आप उसको दोनों मानकर चलिएगा। शक्ति का दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है शक्ति का कार्य बटे समय, ये होता है पावर का एक फॉर्मूला, और यही से परिभाषा भी आता है इसका कि कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं बस। और एक फॉर्मूला दोस्तों शक्ति का F × V भी होता है, क्योंकि देखो कार्य को आप लिखोगे ये F गुणे में S, तो F बटे गुणे में S और बटे में T, तो S बटे में T आपका V बन जाता है, F का F रह गया। इस तरीके से इस तरफ भी फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर। और मात्रक और विमी सूत्र आप निकाल लीजिएगा। ओके, चलिए तो ये अब एक और टॉपिक है इस चैप्टर में, वह है सुरक्षी एवं असुरक्षी बल क्या होता है। ये आप टिक कर लीजिए भाई, 2 लाइन का है, सुरक्षी बल किसे कहते हैं, ठीक है, और असुरक्षी बल किसे कहते हैं, बस ये देख लीजिएगा। क्लियर, टिक कर दिया हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद बढ़ जाएंगे अब अपने अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 7 नाम है जिसका कणों के निकाय की घूर्णन गति। ये देखो महातांडव वाला चैप्टर है, देख कर ही शुरुआत में स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, महा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर में है भी कुछ नहीं, आपको लग रहा है कि ये बहुत चीज़ है इसमें, लेकिन उसमें है भी कुछ नहीं अगर आप अच्छे से फ्लो में चीज़ों को पढ़ लोगे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम से पहले ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में हमको देखना है द्रव्यमान केंद्र क्या है और कैसे गणना की जाती है। घूर्णन गति क्या है ये जरूर देख लीजिएगा भाई। ठीक है, घूर्णन। उसके बाद 18वां टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 18वां है स्टूडेंट्स, टिक कर दिया हमने, इसको जरूर कवर करना है। पहला, इसी में दोस्तों 3 चीज़ें हमने ली हुई है, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग। ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे तभी अच्छा लगेगा, ऐसे तो खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए हमने टॉपिक्स भी आराम से लिए हैं, जो सिमिलर है उसको एक साथ ले लिया है ताकि आप एक साथ पढ़े। टारगेट लिए हैं ना, चिपकाए ना सामने लिख कर, तब आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। कोणीय विस्थापन क्या है,
कोड़ी त्वरण और कोड़ी वेग ये किसे कहते हैं? और एग्जाम में आजकल पूछा क्या जा रहा है आपको बताएं? परिभाषा तो पूछा जा रहा है, लेकिन साथ में ना संबंध भी दोस्तों पूछा जाता है। कैसा संबंध सर? देखिए जरा 1 मिनट दीजिए, आप सभी सांस ले लीजिए। हाँ, कोड़ी विस्थापन को थीटा से दिखाते हैं, कोड़ी वेग को ओमेगा से दिखाते हैं और कोड़ी त्वरण को अल्फा से दिखाते हैं हम सभी। ठीक है, ये सभी कोड़ी 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 है, लेकिन हमने सरल रेखा में गति में कोड़ी तो नहीं देखा था ना। हमने तो एक सरल रेखा में रेखी वाली चीज़ें देखी थी। विस्थापन सिंपली देखा था एस ना, तो कोड़ी वेग हमने केवल देखा था वी, त्वरण केवल हमने देखा था ए। तो एक है हमारा रेखी, एक है हमारा कोड़ी, और रेखी और कोड़ी में संबंध क्या होता है ये एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है। सो हमने यहाँ पर दोस्तों लिख दिया है संबंध, रेखी विस्थापन एस और कोड़ी विस्थापन में संबंध, रेखी वेग और कोड़ी वेग में संबंध, और रेखी त्वरण और कोड़ी त्वरण में संबंध। ये तीनों याद कर लीजिए। देखो केवल आर से डिवाइड करना है दोस्तों रेखी वाली चीज़ों में, तो आपका कोड़ी वाला चीज़ आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये संबंध कहीं कहीं नहीं देखने को मिलता किताबों में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, ताकि आपको भटकने ना पड़े, खोजना कम पड़े आपको। ठीक है, आपके लिए सब कर रहे हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करेगा इस वीडियो को, बस शेयर करके। क्लियर? अब देखिए इस चैप्टर में आपको बस 2 टॉपिक्स और बच गए हैं जो आपको कवर कर लेना है। चैप्टर खत्म आपका। वो 2 टॉपिक्स में आपका है ये वाला, बल आघूर्ण क्या है एवं जड़त्व आघूर्ण क्या है। देखो दोनों एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा सिमिलर है नाम, बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण। 2 लाइनें कवर कर लीजिएगा। क्या है मतलब कि परिभाषा सूत्र देख लेना है आपको। ठीक है, वीमा तो आपको निकालने आता ही है, सूत्र पता है तो वीमा आप निकाल ही लोगे, आप तो आ ही गया होगा आपको पहले चैप्टर में। ओके, एंड इसमें भी दोस्तों एक संबंध है, रिलेशन है व्यंजकों का, भौतिक राशियों का संबंध। एक है आपका बल आघूर्ण जिसको ताऊ से दिखाते हैं भाई, और एक है आपका जड़त्व आघूर्ण जिसको आई से दिखाते हैं, कैपिटल आई। इन दोनों में संबंध हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, जब ये टॉपिक पढ़िएगा तो इसको लर्न कर लीजिएगा, और ये भी टॉपिक पर हम टिक कर दे रहे हैं। ओके, चलिए उसके बाद लास्ट एंड फाइनल टॉपिक होगा इस चैप्टर का, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोड़ी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत के ही तरह है, बस इसमें कोड़ी लग गया, यानी कि कोड़ी में चीज़ें हम देखेंगे। रेखी में सरल रेखा में देख रहे थे, कोड़ी में देखेंगे आप सभी। ठीक है, कवर जोड़ कर लीजिएगा भाई। ओके, चलिए ये चैप्टर तो आपका खत्म, बधाई हो। बस एक चैप्टर और है जिसका नाम है आपका क्या? गुरुत्वाकर्षण। फिर तो पार्ट 1 आपका फिनिश हो जाएगा, पार्ट 2 पे चले जाएंगे हम सब जल्दी। ठीक है, चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण में क्या पढ़ना है हमें। गुरुत्वाकर्षण में सबसे पहले 3 नियम है, केपलर ने दिए थे, उन तीनों नियम को पढ़ लेना है। और तीनों नियम पर हमने स्पेशली भाई वीडियो भी बनाई है, केपलर के नियम, जो कि कहाँ है? प्लेलिस्ट में है। आप सर्च भी करोगे तो वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, फिजिक्स क्लास 11 की प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसके बाद 22वां टॉपिक है आपका कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर क्या होता है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत पूछा जाता है। और उसके बाद आपको इसमें कुछ वैल्यू भी हमने देखो बताई है, कैपिटल जी का मान ये होता है, जी का मान ये होता है। पहला अंतर तो यही हो गया आपका। ठीक है, और उसके बाद एक हम संबंध आपको बता दे रहे हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, क्योंकि संबंध काफ़ी पूछे जा रहे हैं। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध ये होता है आपका। क्लियर? तो ये भी आप देख लीजिए साथ ही साथ। उसके बाद 23वां टॉपिक हमने यहाँ लिखा हुआ है, वह है ऊंचाई व गहराई के साथ जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है, ये आप देख लीजिएगा। 24 यानी कि 24वां टॉपिक होगा हमारा, वह है पलायन वेग किसे कहते हैं और इसका व्यंजक, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी ये चैप्टर में भी आपको बस इतना ही देखना था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिजिक्स। हाउ इज़ द जोश? कैसा है आपका जोश? निराश मत होइएगा, अभी बहुत लोगों को जवाब देना है यार। बहुत लोगों ने सोच रखा है कि कोचिंग स्कूल नहीं जा रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे। उन्हें भी करके दिखाना है भाई, क्योंकि जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो ना, तब आप जीत जाओ तो सोचो क्या फीलिंग रहेगा। यही तो मज़ा होता है, यही तो ज़िंदगी में चाहिए यादें कि हाँ बाद में हम ये चीज़ें याद करके खुश हैं अपने अंदर कि हाँ हमने भी कुछ किया था भाई। ठीक है, इसलिए कहते हैं यार मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि सफलता शोर मचा दे भाई। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आप नहीं, लोग आपको फ़ोन करके पूछे क्या हुआ, और सुनते ही 1 मिनट के लिए तो वो शांति हो जाए। हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, हाथ। चलिए इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं अपने नए
नए क्या, इसी क्लास 11 फिजिक्स के पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 का वह है प्रत्यास्थता। ठीक है, और इसमें बस यही इतने ही टॉपिक्स है, छोटी छोटी टॉपिक्स है सभी जो आपको कवर करने हैं भाई। पहले तो प्रत्यास्थता क्या होता है, ठीक है, ये तो छोटा सा टॉपिक है प्रत्यास्थता क्या है, और इस पर तो हमने एक सिंगल वीडियो भी बनाई है। प्रत्यास्थता पर एक सिंगल वीडियो है, ये आपके सामने प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप जाकर पूरा टॉपिक सब कवर कर लीजिएगा। उस वीडियो में ही आपको हमने सब बताया है कि एक टॉपिक। स्टूडेंट्स, रबड़ स्टील से अधिक प्रत्यास्थ होता है क्यों, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कवर कर लीजिएगा भाई। गूगल पे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और वीडियो में भी हमने कवर कराया है ये क्वेश्चन को, लिया है पार्ट नंबर 2 के पहले महा इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर। ठीक है, पूरा पढ़ने मत जाना एग्जाम से पहले, जो हम टॉपिक आपको बता रहे टिक किए हैं ना, जिस टॉपिक पर आपको टिक करके बताएंगे वो पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो पास्कल का नियम इंपॉर्टेंट है, अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है, वीडियो है प्लेलिस्ट में सब कवर हो चुका है, आप बस देखते चलिए और प्लेलिस्ट में जाकर सब कवर करते चलिए डे बाय डे। ओके, उसके बाद 31वां टॉपिक है वह उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, टिक नहीं किया हमने। 32वां टॉपिक है द्रव का धारा रेखीय प्रभाव किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद 33वां टॉपिक है द्रव बहने का अविरतता का सिद्धांत क्या है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद 34वां टॉपिक है बर्नौली का प्रमेय भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बाप ऑफ द चैप्टर है बर्नौली का प्रमेय। ये अगर आपके एग्जाम में नहीं आया तो समझ लो कुछ आया ही नहीं चैप्टर से। यही तो इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग में पूछा जाता है, अधिकतम बोले तो 8 नंबर का, अधिकतम मैंने देखा है खुद 8 नंबर का पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनों ही वैरी मैं लगा दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने सिद्धांत है चैप्टर में, नियम सिद्धांत, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी हल्के में मत लीजिएगा। और ये तो एक छोटा सा सवाल है स्टूडेंट्स, 2 लाइन का आंसर इसका होगा। ओके, चलिए अब बढ़ जाएंगे ना, इसके बाद हम 35वें टॉपिक की ओर, इसी चैप्टर में जो कि है शयनता, शयान बल एवं शयनता गुणांक। ये एक ही टॉपिक के 3 भाग हैं। ठीक है, एक ही टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो ये 3 चीज़ें आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट है। और एक सिंगल वीडियो में हमें कवर भी किया है, इसको सर्च करेंगे मिल जाएगा, नहीं तो बार बार बता रहे हैं आपको, प्लेलिस्ट में जाइए सब मिलेगा। 36वां टॉपिक है स्टोक्स का प्रमेय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही पूछा गया है, ये वेरी आप कई बार लगा लीजिए। बर्नौली के बाद ना जो महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, वह स्टोक्स वाला ही प्रमेय है। उसके बाद सीमांत वेग क्या है, गणना कीजिए, इसका एक अच्छा खासा डेरिवेशन है स्टूडेंट्स। ठीक है, समय नहीं आपके पास, थक गए इतने में ही तो आप इसको छोड़ सकते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेकिन टॉपर के लिए बता दे सभी ना, उसको पूरा पढ़ना है भाई। ठीक है, आइए 38वें टॉपिक पर हम जाएंगे, जो कि 2 लाइन का है, ससंजक और आसंजक बल किसे कहते हैं भाई। देखो ससंजक यानी कि समान अणुओं के बीच में जब बल लगता है ना, समान अणुओं के बीच में एक ही अणु है, समान उनके बीच में बल लग रहा है तो वह ससंजक बल है। लेकिन अगर असमान अणुओं के बीच में बल लगता है तो उसे आसंजक बल बोलते हैं। ठीक है, यही बता दिया। उसके बाद 39वां टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर में, वह है पृष्ठ तनाव की परिभाषा, पृष्ठ ऊर्जा की परिभाषा, दोनों सिमिलर है। ये तो 1 मिनट में ही कवर कर लोगे आप सभी बुक से, नोटबुक से। ठीक है, उसके बाद है 40वां टॉपिक, अधिक के दाब किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, छोटा सा 2 लाइन में ही आप इसको 2 मिनट में मैं बता रहा हूँ कवर कर लोगे। लेकिन जो महा इंपॉर्टेंट है वो तो हमने लिख दिया है, सामने ही लिख दिया है महा इंपॉर्टेंट टॉपिक के आगे। ठीक है, चलिए ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है अगर आप इतना कवर कर लेते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर जिसका नाम है द्रव्य का तापीय प्रभाव। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल आपको रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, कह सकते हो ना। 2 से 4 नंबर वाले सवाल एक फंसते हैं इस चैप्टर से। 2 से 4 नंबर का एक सवाल आपके एग्जाम में आता है ईयरली के, वो भी एग्जाम में इन्हीं टॉपिक्स में से। ठीक है, ये हमने लिखा है, बस यही 41वां 42वां कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ही ज़्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट टिक कर दिया हमने। बस 2 टॉपिक है इसमें, देखो 3 भाग है, 1-1 मिनट वाला चीज़, इसमें भी 2-2 1-1 मिनट में सब कवर हो जाएगा, कोई डेरिवेशन नहीं है, बस थ्योरी है, समझ लीजिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि ऊष्मागत की भाई। ठीक है,
ऊष्मा क्या गति, ऊष्मा का प्रभाव जहाँ होता है ना, इसी चैप्टर में होता है। ऊष्मा प्रभाव का अध्ययन, ऊष्मा प्रभाव का अध्ययन जहाँ करते हैं ऊष्मागतिकी में। यही तो चैप्टर का परिभाषा है, मेन कोर कॉन्सेप्ट है। और इसमें आपको बस देखना है क्या, ऊष्मागतिकी के शून्यांक, प्रथम और द्वितीय नियम जरूर कवर कर लेगा। अगर आपके पास समय कम है तो हम तो कहेंगे इसको कवर करिए, लेकिन आप शून्यांक और प्रथम नियम ही बस पढ़ लीजिए। क्लियर। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आते हैं स्टूडेंट्स। कहाँ से आते हैं, जो आप देखोगे ना प्रथम नियम में एक आपका दोस्तों फॉर्मूला है, प्रथम नियम में उस फॉर्मूले से सवाल आते हैं। और सब कहाँ पर मिल जाएगा आपको, सब हमने दोस्तों प्लेलिस्ट में ही आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में हमने ऊष्मागतिकी पर एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ाया था, सिंगल वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ाया था 30 मिनट 20 मिनट के अंदर में। सो उस वीडियो में ही हमने न्यूमेरिकल भी कराए थे आपको। और 44 हमारा टॉपिक है वह ऊर्ध्वश प्रक्रम, क्या टिक लगा दिया, इंपॉर्टेंट है ये आपका। ओके चलिए, उसके बाद 45 हमारा टॉपिक है, 45वां हिंदी में बोले तो वह है स्वतंत्र कोटियाँ किसे बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सर्च करिए, ठीक है, आप कवर कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, 1-2 लाइन का है। और वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग, इसको आप जोड़ करिएगा, जिसको VRMS भी बोलते हैं। ठीक नहीं किया है आप छोड़ भी सकते हो। चलिए, हम आपको प्रेशर नहीं करेंगे, ठीक है। बस आप देखिए 4 से 5 टॉपिक है, फिर समाप्त हो जाएगा ये वीडियो भी, हम चले जाएंगे। सब आपको हमने गाइड कर ही दिया है। इस चैप्टर में देख लेते दोलन, जिसमें सरल आवर्त गति ही दोस्तों सब कुछ है। इसके बिना तो ये चैप्टर ही मैं कह सकता हूँ नहीं है, एग्जिट ही नहीं करता। सरल आवर्त गति क्या किसे कहते हैं, जब कोई पार्टिकल अपने ही दोस्तों मूल बिंदु से, यानी कि मूल स्थिति से इधर उधर दायां बाएं करता है, उसको सरल आवर्त गति कहते हैं। तो सिंपल भाषा में बताया, बुक से आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और सरल आवर्त गति में आवर्त काल का व्यंजक कैसे निकल कर आता है, ये वाला इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना आप सभी। उसके बाद स्टूडेंट छोटे छोटे टर्म हैं जो आपको कवर करना है। आवर्त काल किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं, ये 1-2 नंबर में फंसता है एग्जाम में, मैंने खुद देखा है। तो ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखिए, हम बढ़ेंगे अपने आज के लास्ट चैप्टर की ओर, लेकिन उससे पहले सरल आवर्त गति में इसको देखना मत भूलिएगा। ये विस्थापन समीकरण आपको स्टूडेंट्स पढ़ाया गया होगा स्कूलों में, बस इसको आप देख लीजिए। विस्थापन समीकरण कैसे आता है सरल आवर्त गति का, ये आप देख लीजिए भाई, ठीक है। ये फंस सकता है। और आवर्तकाल का व्यंजक कैसे आता है, ये दोनों में से ही चीज़ें फंस सकती हैं आपकी, ठीक है। ओके चलिए, अब बढ़ेंगे अपने लास्ट चैप्टर की ओर, जो कि है हमारा तरंगे। तरंगे इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, आपको सिंपली बता देते हैं। हमने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी तरंगे पर, ठीक है। और उस वीडियो में ही आपको हमने सारे चीज़ें बता दी है। और टॉपिक्स कौन कौन से हैं वह भी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, प्रगामी तरंगे, तरंगों का अध्यारोपण, अप्रगामी तरंगे। कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसलिए दोस्तों हम कह रहे हैं आप वीडियो में जाइए, आपको फ्लो में सब हमने कवर कर दिया, और आप देखोगे, देखते ही याद हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं अगर बढ़िया से नोट कॉपी लेकर बैठोगे, ठीक है, तो ये चैप्टर तो आप उस वीडियो से ही कवर कर लीजिएगा। ओके, फिर आपका चैप्टर फिनिश होता है। बस 49th टॉपिक है हमारा, लाप्लास और डॉपलर प्रभाव क्या है, ठीक है। आप टॉप करना चाहते हैं तो इसको जो आपको जरूर कवर करना है, 99% लाना है तो इसको जरूर कवर करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट तो आपका यही है कि वीडियो देख लीजिए और इन टॉपिक्स को कवर करिए, इंपॉर्टेंट माई इंपॉर्टेंट एग्जाम के पहले के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल 50वां टॉपिक है आज की इस वीडियो का, जिसका मुझे था काफ़ी इंतजार, जिसको अगर आपने कवर नहीं किया ना तो समझ लीजिए आपने कुछ किया ही नहीं, पूरा चीज़ें ही व्यर्थ है 50वां टॉपिक को किए बिना। क्या है सर वो टॉपिक, जल्दी बता दीजिए ज़रा। तो देखिए, वो टॉपिक है 50वां कि वो टॉपिक ही नहीं है, यानी कि जो हमने आपको शुरुआत में कहा कि ये सभी टॉपिक्स को लिख लीजिए नोट पे या प्रिंट करा लीजिए, जो आपको हम नोट्स देंगे नीचे, लेकिन उसको जल्दी से लेकर सामने चिपका दीजिए। चाहे 1 हफ्ता हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, टॉप करना है ना तो चिपका दीजिए। और स्टूडेंट्स हर एक टॉपिक को स्ट्रेटजी बनाकर इस तरीके से कवर करिए कि समय के अंदर में आप सारे टॉपिक्स पढ़ लो और रिवीजन के लिए आपके पास समय भी मिल जाए इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए, अपने अंदर से बोलिए कि जब तक हम फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक है। चलिए, तो आपसे अब अलविदा लेते हैं स्टूडेंट्स।
आई होप मैंने आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया, सब कुछ बता दिया है। जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले आपको पढ़ के जाना है। जी हाँ, हमने तो आपको पढ़ा दिया है, बस आप पढ़ते हैं कि नहीं ये आप पर निर्भर करता है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। जाने से पहले आप सभी लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों को बीच भी शेयर करना जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, ताकि उन्हें भी एक फुल गाइड मिल पाए। आपके साथ रहता है, पढ़ता है, उसको जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। एंड चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी दिक्कत परेशानी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम जब आपकी हो जाए ना, एग्ज़ाम जब आपकी हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा गया एग्ज़ाम, कितने नंबर आए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो अब नए आएंगे उन्हें मोटिवेशन मिले पढ़ने का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।